गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर 6 है, चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात। ठीक है, चक्रवात और प्रतिचक्रवात, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन देखेंगे। ठीक है, चक्रवात जो होता है आकृति इसका वी आकार का होता है। चक्रवात इसका आकृति किस तरह का होता है? वी आकार का होता है। इसको हम लोग मापते हैं किसमें? टी स्केल से मापते हैं। इसको टी स्केल से मापते हैं। इसका जो इसका जो केंद्र होता है, चक्रवात का केंद्र कैसे होता है? आंख होता है। केंद्र को क्या कहते हैं? आंख कहते हैं। और चक्रवात के जो प्रमुख देश प्रमुख नाम और किस देश से रिलेटेड है उसे देख लेते हैं। टोर्नेडो यूएसए से है। टोर्नेडो ये क्या यूएसए से है। इसका आकार कीप के समान होता है और सबसे खतरनाक होता है। टोर्नेडो जो है इसका आकार कीप के समान होता है, ये सबसे खतरनाक होता है। ये कहाँ पे आया था? कहाँ पे होता है? यूएसए में आता है। हरिकेन कैरेबियन सागर। हरिकेन कहाँ का है? कैरेबियन सागर का है। टाइफून कहाँ का है? चीन का है। बिलिबिली कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का है। साइक्लोन कहाँ का? बंगाल की खाड़ी का है। नीलम बांग्लादेश का है। टोर्नेडो कहाँ का है? यूएसए का है। सबसे खतरनाक होता है, आकार इसका कीप के समान होता है। हरिकेन कहाँ का है? कैरेबियन सागर का होता है। टाइफून कहाँ का? चीन का है। बिलिबिली कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। साइक्लोन कहाँ का? बंगाल की खाड़ी का। नीलम बांग्लादेश का है। क्या हो गया? अब आगे देखते हैं। चक्रवात। चक्रवात क्या होता है? चक्रवात का जो केंद्र होता है, निम्न जगह के केंद्र के में क्या होता है? लो प्रेशर। चक्रवात के केंद्र में क्या होता है? लो प्रेशर होता है। देखिए चक्रवात एक तो उत्तरी अमेरिका में, एक दक्षिण अमेरिका में। उत्तरी गोलार्ध में होता है, एक दक्षिण गोलार्ध में होता है। इसके केंद्र में क्या होता है? लो प्रेशर होता है। इसके केंद्र में लो प्रेशर होता है। ये इसका में इसमें ताप क्या होता है? इसमें ताप क्या होता है? अधिक ताप होता है। इसमें उच्च ताप होता है। ये खतरनाक होता है। हवाओं में कमी होता है, मतलब चक्रवात में हवाओं का कमी होता है। और हवाएं अंदर की से अंदर बाहर से अंदर आता है, मतलब बाहर से अंदर आ रहा है। ठीक है, मतलब बाहर से अंदर आ रहा है। बाहर से हवाएं कमी है तो बाहर से अंदर आएगा तो चक्रवात हो गया। चक्रवात खतरनाक होता है। पर चक्रवात देखिए उत्तरी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। चक्रवात होता है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और दक्षिण गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज घूमता है। देखिए अंदर आ रहा है, ये अंदर आ रहा है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से एंटी क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होता है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और दक्षिण गोलार्ध में देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्लॉकवाइज घूमता है। तो चक्रवात क्या होता है? केंद्र में निम्न दाब होता है, ये उच्च तापमान होता है, खतरनाक होता है, हवाओं की कमी होता है। हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती है। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमता है। प्रति चक्रवात जस्ट चक्रवात का उल्टा होता है। इसमें उच्च दाब होता है, इसमें निम्न दाब होता है। इसमें उच्च दाब है, इसमें निम्न तापमान होता है, हवाओं की अधिकता होती है। तो प्रति चक्रवात में अधिकता होती है और हवाएं जो है वो अंदर से बाहर जाता है, अंदर से बाहर होता है। ये खतरनाक नहीं होता, प्रति चक्रवात खतरनाक नहीं होता है। प्रति चक्रवात जो होता है, प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमता है। चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, जस्ट इसका उल्टा होता है, ये क्लॉकवाइज घूमेगा। इसके केंद्र में हाई प्रेशर होता है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये प्रति चक्रवात हाई प्रेशर होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये हम लोग चक्रवात देख लिए। अब इसके आगे हम लोग वायु राशि देखते हैं। वायु राशि जो होता है एयर मास होता है। वायु की विशाल परत होता है। वायु का जो हवा की जो विशाल परत होती है उसे वायु राशि कहते हैं। हवा की विशाल परत को क्या कहते हैं? वायु राशि कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि। ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि। वाताग्र फ्रंट होता है चक्रवात का सूचक। वाताग्र कहता है फ्रंट होता है, चक्रवात का सूचक होता है। आर्द्रता ह्यूमिडिटी वायु में वाताग्र क्या होता है? ये चक्रवात का सूचक है। चक्रवात का सूचक क्या है? वाताग्र है। और आर्द्रता आर्द्रता ह्यूमिडिटी होता है। आर्द्रता क्या होता है? ह्यूमिडिटी होता है। और वायु में उपस्थित नमी होता है। आर्द्रता क्या है? ह्यूमिडिटी है, वायु में उपस्थित नमी है। आर्द्रता सामर्थ्य, ह्यूमिडिटी जो कैपेसिटी, ह्यूमिडिटी का कैपेसिटी। आर्द्रता सामर्थ्य मतलब कितना वो एब्जॉर्ब कर सकता है पानी को। आर्द्रता क्या है? हवा जो है वायु में आर्द्रता ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता, मतलब हवा जो है वो अपने अंदर कितना जो है आर्द्रता ग्रहण कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसी अधिकतम क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग? आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। आर्द्रता क्या होता है? वायु में उपस्थित नमी होता है। आर्द्रता सामर्थ्य क्या होता है? वायु में आर्द्रता ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता। और निरपेक्ष आर्द्रता का तो किसी भी समय वायु की नमी की मात्रा, किसी भी समय वायु की नमी की मात्रा मतलब हमेशा एक रहता है। तो नमी की क्षमता होता है, किसी भी समय वायु की मात्रा की नमी की मात्रा जो होता है उसे निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता क्या होता है? निरपेक्ष आर्द्रता निरपेक्ष आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य का अनुपात होता है। निरपेक्ष आर्द्रता और निरपेक्ष आर्द्रता और निरपेक्ष आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य का अनुपात होता है। इसका सूत्र होता है निरपेक्ष आर्द्रता बटा सापेक्ष निरपेक्ष आर्द्रता बटा आर्द्रता सामर्थ्य इंटू 100 होता है। एक देखिए इसका एक उदाहरण है, एक वायु की आर्द्रता एक
वायु का आर्द्रता 20 है और इसका इसका उसकी जो है आर्द्रता सामर्थ्य कितना 80 है। इसका सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगा? तो इसका सूत्र क्या होता है? निरपेक्ष आर्द्रता तो 20 हो गया और सापेक्ष आर्द्रता सामर्थ्य कितना 80 है इंटू 100, ये कितना निकल गया? कट के 25% निकल गया। यहाँ तो हो गया। अब देखते हैं वाष्पन। वाष्पन क्या होता है? वाष्पन में किस चीज़ का वाष्प होता है? H2O का होता है, पानी का होता है। अधिक तापमान के कारण जल के में भाप बनकर ऊपर उठना क्या होता है? वाष्पन होता है। अधिक तापमान के कारण जल का भाप बनकर ऊपर उठना क्या होता है? वाष्पन होता है। संघनन, ठंड के कारण भाप का जल में बदलना क्या होता है? संघनन होता है। ठंड के कारण जल का भाप बनना संघनन होता है। संघनन दो प्रकार के होते हैं, बादल होता है, कोहरा होता है, कुहासा होता है, ये सब होता है संघनन। संघनन जो होता है, संघनन अगर अधिक ऊंचाई पर हुआ तो बादल बन गया। संघनन क्या होता है? अधिक ऊंचाई पर हुआ तो क्या हुआ? बादल बन जाएगा। संघनन क्या हुआ? अधिक ऊंचाई पर हुआ तो बादल बन जाएगा। कोहरा, संघनन की क्रिया जब धरातल से कुछ ऊंचाई पर होता है उसे कोहरा कहते हैं। संघनन की जो होता है संघनन क्या होता है? धरातल से कुछ ऊंचाई पर होता है तो उसे क्या कहते हैं? कोहरा कहते हैं। ओस क्या होता है? संघनन की ऊंचाई, संघनन जो होता है धरातल पे हो जाए तो ओस हो जाएगा। ओस क्या होता है कि संघनन का क्रिया क्या होता है? धरातल पे हो गया तो ओस हो गया। और कोहरा में क्या होता है? संघनन की क्रिया धरातल से कुछ ऊंचाई पे होता है तो कोहरा हो गया। और कुहासा, कुहासा क्या होता है कि कोहरा के समान होता है। कुहासा क्या होता है? कोहरा के समान होता है। दृष्टि की क्षमता कोहरे से अधिक होता है। और कोहरा जो होता है, कोहरा ये खतरनाक होता है। कुहासा जो होता है, कुहासा में अगर कोहरा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं, कुहासा में थोड़ा सा इससे अधिक दूर तक देख सकते हैं। और इसमें जो है जल की छोटी छोटी बूंदे हवा में तैरती है। कुहासा में क्या होता है? जल की जो छोटी छोटी बूंदे हवा में तैरती है। पाला, तुषार। पाला तुषार क्या होता है? ये होता है ठंड के दिनों में ओस के समान होता है। और ठंड के कारण ये क्या होता है? जम जाता है, फसल पे जम जाता है। इस कारण क्या करता है कि जो किसान होते हैं ये अपने फसलों में पानी छोड़ देते हैं। ये ओस हो गया। तो ओस की तरह होता है पाला तुषार। ओसांक, ओसांक क्या होता है कि वह तापमान जिस पर जो है संघनन की क्रिया प्रारंभ वह तापमान जिस पर संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाता है। ये एक बीकर ले लिए, इसमें हम लोग यहाँ पे आग लगाए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग H2O रखें और इसके अंदर कुछ तत्व इसमें अगर करेंगे तो तत्व यहीं रह जाएगा केवल, और जो भाप बनकर H2O हो जाएगा। और यहाँ पे एक हम लोग कपड़ा एक संघनन करने के लिए एक गीला कपड़ा लपेट दिया, तो इससे यहाँ पे संघनन हो रहा है वायु का और ये यहाँ पे H2O निकल जा रहा है। और जो इसमें खनिज था, जो धातु था, वो यहीं रह जाता है। मानसून, मानसून क्या है? अरबी भाषा। मानसून क्या है? अरबी भाषा है। ये दिशा बदलने वाली जो पवने होते हैं, मानसून क्या है? एक अरबी भाषा है। और दिशा बदलने वाली पवने, ये क्या है? दिशा बदलने वाली पवने हैं। और ग्रीष्म जो होता है ये मार्च से जून में होता है। ग्रीष्म जो होता है ये ग्रीष्म ऋतु कब होता है? मार्च से जून में होता है। 15 मार्च से 15 जून होता है। और वर्षा जून से सितंबर होता है, 15 जून से 15 सितंबर। शरद जो होता है 15 सितंबर से 15 दिसंबर। और शरद हो गया 15 सितंबर से 15 दिसंबर। और शीत होता है 15 दिसंबर से 15 मार्च। शरद कब से कब होता है? 15 दिसंबर से 15 मार्च तक होता है। ग्रीष्म मार्च से जून। वर्षा होता है जून से सितंबर। शरद होता है 15 सितंबर से 15 दिसंबर। शीत होता है 15 दिसंबर से 15 मार्च। तो ये हमारा मानसून भी देख लिए। आगे हम देखते हैं। इसके बाद है ना बादल। बादल क्या होता है कि कैसे बनते हैं? वाष्पीकरण से बनते हैं। बादल कैसे बनते हैं? वाष्पीकरण से बनते हैं। और ये तैरते क्यों हैं? इसमें जो कम घनत्व के कारण, इसका जो घनत्व होता है वो कम होता है। इसका घनत्व क्या होता है? कम होता है, इसी कारण ये तैरते हैं। ये जो बादल जो होता है, बादल के पास जो होता है तापमान कितना? -15 डिग्री सेल्सियस होता है। -15 डिग्री सेल्सियस होता है। इस कारण ये क्या होते हैं कि -15 डिग्री सेल्सियस होते हैं। ये अगर गति करना हो, गति अगर रुक जाते हैं तो क्या क्या होता है कि बर्फ जम जाता है, इसी कारण ओलावृष्टि होता है। अगर ये गति करते हैं तो ये बूंद के समान ही रहते हैं, ये जमते नहीं है। कृत्रिम वर्षा और जो मेघ विजन होता है, क्लाउड सीडिंग होता है, किसके कारण होता है? एजीआई। एजीआई को जो अगर हम छोड़ते हैं, कृत्रिम वर्षा कहते हैं। एजीआई जो होता है सिल्वर आयोडाइड जो होता है, इससे क्या होता है कि कृत्रिम वर्षा करवाते हैं। अब मेघ विजन कहते हैं, क्लाउड सीडिंग हो जाता है। बादल को ये क्या करता है? पास पास आता है। बादल को क्या करता है? पास पास होता है और वर्षा करता है। वर्षा की जो बूंदे होता है इसको क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेशन कहते हैं। वर्षा के बूंदों को क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेशन कहते हैं। वर्षा के बूंदों को क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेशन। वर्षा की घटना को भी क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेशन कहते हैं। वर्षा की घटना को कहते हैं? प्रिसिपिटेशन कहते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं जो क्रॉस का आकार है, इसमें क्या होता है? वर्षा नहीं होता है। अब देखिए वर्षा 3 प्रकार के वर्षा जो होता है, वर्षा क्या होता है? निम्न स्तरीय होता है, मध्य स्तरीय होता है और उच्च स्तरीय होता है। क्या होता है? निम्न स्तरीय होता है, मध्य स्तरीय होता है, उच्च स्तरीय होता है। निम्न स्तरीय होता है 0 से 2 किलोमीटर के बीच होता है। जो बादल होता है 0 से 2 किलोमीटर होता है, इसमें वर्षा होगा।
इसमें भी दो दो में कपासी बादल, अस्त्री बादल में वर्षा नहीं होगा। केवल वर्षा अस्त्री बादल और कपासी वर्षा, यही दोनों में वर्षा होता है, ठीक है। और मध्य स्तरीय वर्षा होता है 2 से 6 किलोमीटर, ये ऊपर होता है, इसमें वर्षा नहीं होता है। उच्च स्तरीय जो बादल होता है 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर, तो इसमें भी वर्षा नहीं होता है, ठीक है। अब एक करके देख लेते हैं। निम्न स्तरीय बादल, निम्न स्तरीय 0 से 2 किलोमीटर। कपासी बादल ये होता है, ये रुई के समान होता है, ये इसे गोभी की तरह होता है, जो फूल गोभी होता है उसी की तरह होता है, ये रुई के समान भी होता है, दुना हुआ रुई के समान होता है, इसमें वर्षा नहीं होता है। ये पूछा जाता है इसमें रुई के समान या गोभी की तरह का होता है कपासी बादल। स्तरीय बादल ये इसमें वर्षा नहीं होता है। और वर्षा स्तरीय बादल जिसमें भूरा रंग का होता है, ये धीमी धीमी वर्षा होता है, ये धीरे धीरे वर्षा, धीमी धीमी वर्षा होता है। वर्षा स्तरीय बादल जो होता है भूरा रंग का होता है, इसमें धीमी धीमी वर्षा होता है। कपासी वर्षा बादल, कपासी वर्षा बादल जो होता है ये मूसलाधार वर्षा होता है, ये ओला इसे मूसलाधार वर्षा, कपासी वर्षा बादल जो होता है ये झंझावात वर्षा भी कहते हैं, इसे मूसलाधार वर्षा होता है, ओला तथा तूफान भी आता है इससे, तो ओला और तूफान भी आएगा। कपासी वर्षा बादल मूसलाधार वर्षा होता है इसमें। अब आते हैं मध्य स्तरीय वर्षा। मध्य स्तरीय वर्षा बादल, इसमें वर्षा नहीं होता, उच्च स्तरीय कपासी वर्षा होता है, मध्य स्तरीय बादल बादल और उच्च स्तरीय बादल होता है, दो तरह का होता है, 0 से 6 किलोमीटर होता है। अब आते हैं उच्च स्तरीय। उच्च स्तरीय में जो होता है उच्च स्तरीय में क्या होता है, पक्षाप बादल होता है। उच्च स्तरीय में क्या होता है, पक्षाप बादल होता है, ये 6 से 12 किलोमीटर होता है। उच्च स्तरीय बादल होता है, इसमें घनत्व कम होता है, घनत्व कम होता है, तो ऊपर से आता है, इसमें वर्षा नहीं होता है। और 6 से 12 किलोमीटर के बीच में होता है, जिसमें ये जो होता है पक्षाप बादल जो होता है, पक्षाप बादल ये पंख के ये समान दिखता है, पंख के समान दिखता है, पक्षाप बादल क्या पंख के समान दिखता है। और ये सबसे ऊंचाई पर होता है, ये सबसे ऊंचाई पर होता है, पक्षाप बादल सबसे ऊंचाई पर होता है। ये चक्रवात लाता है, ये क्या कहते हैं, चक्रवात लाता है। ये चक्रवात, पक्षा बादल क्या होता है, चक्रवात लाता है, पंख का समान होता है, ऊंचाई पर होता है, सबसे ऊंचाई होता है, चक्रवात लाता है। पक्षाप स्तरीय बादल, पक्षाप स्तरीय बादल ये दुधिया रंग का, पक्षाप स्तरीय बादल क्या होता है, दुधिया रंग का होता है, ये होलो या प्रभामंडल बनाता है। ये पक्षाप स्तरीय बादल होता है, ये प्रभामंडल, होलो या प्रभामंडल बनता है, दुधिया रंग का होता है। पक्षाप कपासी बादल, पक्षाप कपासी बादल क्या होता है, ये समूह में पाया जाता है, पक्षाप कपासी बादल जो होता है ये समूह में पाया जाता है। और ये छाया नहीं बनाते, ये छाया नहीं बनाते, पक्षाप कपासी बादल जो होता है ये छाया नहीं बनाता है। और ये क्या कहते हैं, मिरेकल स्काई भी कहते हैं, इसके पक्षाप कपासी बादल को कहते हैं मिरेकल स्काई, पक्षाप कपासी बादल को कहते हैं मिरेकल स्काई भी कहते हैं। इस समूह में पक्षाप कपासी बादल जो होता है एक समूह पाया जाता है, और ये छाया नहीं होता है, मिरेकल स्काई भी कहते हैं। इसमें पूछा केवल जाता है ये कपासी बादल, ये रुई के समान तो गोबर की तरह होता है। और वर्षा स्तरीय बादल ये भूरा रंग का होता है, धीमी वर्षा होता है। कपासी वर्षा बादल मूसलाधार वर्षा होता है, ओला और तूफान होता है, और झंझावात वर्षा कहते हैं। और इसमें ये पक्षाप बादल होता है, सबसे ऊंचाई पर होता है, पंख के समान होता है, चक्रवात लाता है। पक्षाप स्तरीय बादल दुधिया रंग का होता है, होलो या प्रभामंडल बनाता है। और पक्षाप कपासी बादल होता है, समूह में पाया जाता है, छाया नहीं बनता है, इससे छाया नहीं बनता है। और ये इसे मेरिकल स्काई भी कहते हैं। इससे बादल वर्षा कैसे होता है, सागर में अगर वाष्पीकरण हुआ, सागर तालाब नदी जहाँ वाष्पीकरण होता है, इसके बाद ये बादल बना, बादल के बाद ये वर्षा हुआ, वर्षा की घटना को कहते हैं बूंदों को प्रेसिपिटेशन कहते हैं, वर्षा घटना है बूंदों को कहते हैं प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और ये फिर फूल हुआ, फूल से क्या हुआ, फिर यहाँ से उत्सर्जन हो गया, ये सर्कल चलते रहता है, वर्षा हुआ फिर वाष्पन हुआ फिर ये उत्सर्जन हुआ, ये क्या होता है, ये सर्कल चलते रहता है, ठीक है। और वर्षा के प्रकार, वर्षा के प्रकार 3 प्रकार होते हैं, वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, संवहनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा। संवहनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा। संवहनी वर्षा जो होता है विश्व में सर्वाधिक होता है, संवहनी वर्षा जो होता है विश्व में सर्वाधिक होता है। संवहनी वर्षा जो होता है विश्वत रेखा के पास वर्षा होता है, विश्वत रेखा के पास का वर्षा जो होता है संवहनी वर्षा कहते हैं। और ये रोज वर्षा 2 से 4 बजे के बीच में होता है। संवहनी वर्षा जो होता है विश्व में सर्वाधिक वर्षा है इसी में होता है, ये रोज होता है 2 से 4 बजे के बीच में होता है। और विश्वत रेखा के पास जो होता है यहाँ पे रोज वर्षा होता है, और विश्वत रेखा के पास ये संवहनी वर्षा होता है। चक्रवाती वर्षा जो होता है समुद्र के किनारे तट पर वर्षा होता है, समुद्र के किनारे तट पर वर्षा कहते हैं चक्रवाती। चक्रवात का जो समुद्र के किनारे तट पर टकराते हैं होता है, उससे क्या होता है, चक्रवाती वर्षा होता है, ठीक है। चक्रवाती वर्षा जो होता है, चक्रवाती वर्षा का मतलब समुद्र के तट पर होता है। पर्वतीय वर्षा जो होता है पर्वतीय क्षेत्र में होता है, पर्वत से टकरा के वर्षा होता है। पर्वतीय क्षेत्र जो होता है पर्वतीय क्षेत्र में होता है, पर्वत से टकरा के वर्षा होता है। भारत में अधिकांश वर्षा पर्वतीय वर्षा होता है, भारत में अधिकांश वर्षा कैसे होता है, पर्वतीय वर्षा होता है, ठीक है। देखिए एक पर्वतीय है, इधर से जो होता है वायु आता है, यहाँ अगर जो बादल यहाँ पे टकरा है तो यहाँ पे 95% वर्षा इसी होता है। इसे पवनाभिमुखी ढाल कहते हैं, इसे पवनाभिमुखी, इधर से पवन आ रहा है तो इसे पवनाभिमुखी ढाल कहते हैं, कुछ इधर से जाता है इसे पवना विमुखी ढाल कहते हैं, इसे बी कहते हैं भी,
पवनाभिमुखी जैसे आता है भी हो गया, पवनाभिमुखी ढाल होता है जो वृष्टि, इसे वृष्टि छाया भी कहते हैं, मतलब इधर वर्षा उतना नहीं होता है। 95% जो वर्षा होती है इधरे हो जाएगा, बस पर्वत से टकराएगा 95, 5% जो पर्वत के उस पार होता है तो पवनाभिमुखी ढाल कहते हैं, इसे वृष्टि छाया भी कहते हैं। वर्षा क्या होता है कि पर्वत से टकरा के होता है, चक्रवाती वर्षा समुद्र के किनारे होता है, तट पे होता है, और सामान्य वर्षा विषुवत रेखा क्षेत्र पे होता है, ये 2 से 4 बजे रोज होता है। इस विश्व में सर्वाधिक वर्षा होता है। यहाँ लिख लीजिए सन, जब जो विषुवत रेखा कब होता है 23 सितंबर को रहता है, और कर्क रेखा पे 21 जून को होता है। कर्क रेखा पे कब होता है सूर्य 21 जून को होता है, और विषुवत रेखा पे 23 सितंबर को होता है, और 22 दिसंबर को कहाँ रहता है मकर रेखा पे रहता है। मकर रेखा पे 22 दिसंबर को रहता है, कर्क रेखा पे 21 जून को रहता है, और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पे रहता है। अब देख लेते हैं सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी देखा जाता है, जो जैव विविधता देखा जाता है, कहाँ पे देखा जाता है विषुवत रेखा के पास देखा जाता है। अत्यधिक वर्षा होता है, तो वर्षा होता है और यहाँ पे हरे भरे बहुत ज्यादा जो डेंसिटी है, जो प्रजातियां हैं, कहाँ पे देखा जाता है जो कहाँ पे विषुवत रेखी वर्षा होती है। जैव विविधता कहाँ पे दिखाया जाता है विषुवत रेखा के पास देखा जाता है। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ देखा विषुवत रेखा के पास देखा जाता है। सबसे कम बायोडाइवर्सिटी ध्रुवों के पास देखा, तो ध्रुव पे क्यों इसलिए देखा जाता है क्योंकि वहाँ पे बर्फ होता है, वहाँ पे पांडा हुआ, पेंगुइन हुआ, ये सब कुछ कुछ जो होता है जीव देखे जाते हैं वहाँ पे, सबसे कम होता है। और सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी विषुवत रेखा के पास होता है। ठीक है, यहाँ पे जंगल होते हैं, जैसे अमेजन के जंगल बहुत सबसे ज्यादा होता है बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे है। तो सब भारत में सबसे पहले जो वर्षा केरल में होता है, मालाबार तट में होता है, जून का फर्स्ट वीक में ही मानसून आ जाता है। तो फिर भारत में सबसे पहले जो वर्षा होता है केरल में होता है, मालाबार तट पे होता है, और फर्स्ट जून में ये हो जाता है, फर्स्ट जून का फर्स्ट वीक में शुरू हो जाता है। भारत में सबसे बाद में वर्षा पंजाब में होता है। भारत में सबसे बाद में वर्षा कहाँ होता है पंजाब में होता है। भारत में सबसे बाद में वर्षा पंजाब में होता है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मासिनराम में होता है। भारत में सबसे जो ज्यादा वर्षा कहाँ होता है मासिनराम में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा जो होता है लेह में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है लेह में होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी विश्व रेखा के पास होता है, और अगर क्षेत्र में पूछेगा तो अमेजन हो जाएगा, अमेजन हो जाएगा, तो सब अमेजन अमेजन वन हो जाएगा। और सबसे ज्यादा कम 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 बायोडाइवर्सिटी ध्रुवों पर दिखाया जाता है। सबसे ज्यादा सबसे पहले वर्षा होता है केरल में मलाबार तट पे होता है जून के फर्स्ट वीक में, और सबसे ज़्यादा बाद में वर्षा पंजाब में होता है, और क्योंकि मानसून वहाँ पे सबसे लास्ट में पहुँचता है। और सब भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मासिनराम में होता है, सबसे कम वर्षा लेह में होता है। तो ये हमारा जो टॉपिक है यह हमारा पूरा हुआ। इसके मतलब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।